हेलो गाइस, लोकी की 6 एपिसोड यानी कि लोकी की पहला सीज़न ख़त्म हो चुकी है और उसमें मल्टीवर्स के बारे में थोड़ी कुछ बातें बताया गया है। लेकिन हमने एमसीयू में पहले ही मल्टीवर्स थोड़ी देख चुके हैं, तो हम उसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीवर्स के बारे में। लोकी सीरीज़ की एंडिंग में हम लोगों ने देखा कि मल्टीवर्स ओपन हो चुकी है और इससे मार्वल यूनिवर्स पर पूरी तरह से बदलने वाला है, जो कि इसका इम्पैक्ट एमसीयू की मेन टाइमलाइन में दिखेगा। और ऐसा हो भी चुका है और हम लोगों ने नोटिस किया था, लेकिन हम भूल गए हैं। सबसे पहले हम वांडा विजन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। वांडा और विजन सीरीज़ में दिखाई जाने वाले आगाथा वो पुराने टाइम से आया है, लेकिन वो एमसीयू के मेन टाइमलाइन में कैसे आया है वो दिखाया नहीं गया था। अगर लोकी की 6 एपिसोड के एंडिंग के बारे में दिखा जाए तो आगाथा के एमसीयू के मेन टाइमलाइन में आना सेंस करता है और इससे ये पता चलता है कि आगाथा दूसरे टाइमलाइन से आया है और लोकी सीरीज़ में जो दिखाई जाने वाली लड़की वो आगाथा ही है, जो कि फ्यूचर में वो एमसीयू मेन टाइमलाइन में आ जाता है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि वांडा विजन सीरीज़ लोकी से पहले आया है, क्योंकि लोकी सीरीज़ जो है वो 2012 की न्यूयॉर्क बैटल की बात हो रहा है। मतलब ये पास में हुआ है और इसका इम्फेक्ट यहाँ दिख रहा है। और हल्क ने कहा था कि पास में अगर हम कुछ भी गड़बड़ी करें या फिर कुछ भी करें, वो फ्यूचर में हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसका जवाब लोकी सीरीज़ के पहले एपिसोड में ही है, क्योंकि लोकी सीरीज़ के पहले एपिसोड में बताया गया था कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल की है, लेकिन वो विधाता का विधान है। मतलब वो टाइम कीपर्स ने पहले लिख के रखा था, जिससे कोई टाइमलाइन में गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन लोकी ने जो टाइम ट्रेवल किया वो विधाता का विधान नहीं था, क्योंकि हमने लोकी का फ्यूचर देख चुका है। वो थानोस के हाथों मरने वाला था, लेकिन जब भी वो टेसरेट क्यूब लेके भागा वो न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर चुका था। इसी की वजह से लोकी ने नेक्सस पॉइंट क्रिएट कर दिया और नेक्सस पॉइंट क्रिएट करने के बाद वो मल्टीवर्स भी ओपन हो चुका है और इसी वजह से एगाथा भी मेन टाइमलाइन में आ चुका है। इसके बाद फिर से वांडा विजन में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो क्विक सिल्वर था वो एक्समैन का क्विक सिल्वर है, क्योंकि लोकी सीरीज़ में साफ साफ समझा दिया गया है कि एक ही इंसान का अलग अलग वेरिएंट या फिर रूप हो सकता नहीं बल्कि होता है। और एक्समैन का जो क्विक सिल्वर एमसीयू की क्विक सिल्वर का ही वेरिएंट है, इसलिए दोनों क्विक सिल्वर का स्टोरी सेम नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर जो अलग अलग लोग थे उन लोगों की सारे के सारे स्टोरी थोड़ी अलग थी। वो लोग एसगार्ड के थे, लेकिन उन लोगों की स्टोरी अलग अलग थी। तो यहाँ पर भी जो क्विक सिल्वर है वो वांडा का ही भाई है, लेकिन उनका जो स्टोरी है वो थोड़ी सी अलग है। उसके बाद जो एटर्नल का ट्रेलर अब आ चुका है और एटर्नल ने कहा था कि वो पहले से ही धरती पे हैं, वो लोग चुप बैठा था, लेकिन अब वो निकल आया है। अब क्यों निकल आया है, इसका जवाब यही है कि वो मल्टीवर्स ओपन हो चुकी है और मल्टीवर्स की वजह से उन लोगों को निकलना पड़ रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया है कि अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाला है। और पास्ट में जो मल्टीवर्स ओपन हुई है उससे शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चल चुका है, इसलिए वो वांडा की हेल्प करने के लिए उसे कुछ एड्स दिखा रहा था। और इसीलिए शायद शेंग-ची में दिखाने वाली वो एबोमिनेशन, जो कि हल्क मूवी का एबोमिनेशन से थोड़ा अलग है, मतलब उसी का ही वेरिएंट है, जो कि एमसीयू के मेन टाइमलाइन में आ चुका है और उसे रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने वोंग को भेजा है। और वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो दिखाए जाने वाले, मतलब वांडा के जो 2 बच्चे की आवाज़ जो सुनाई दे रही थी, अब ये बातें सेंस करती है, क्योंकि मल्टीवर्स ओपन हो चुकी है और शायद किसी एक दुनिया में वांडा की 2 बच्चे भी हैं और उसी की आवाज़ वो सुनाई दे रही है। तो इससे यही बनता है कि मल्टीवर्स की शुरुआत हो चुका है और इसका झलक हम हर मूवी में अब देखने लगे हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। होप वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।